दुनिया मोहबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक का मारे दुई मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुग्गो ऊपर लोथ लई लटकाए। ये खौफ था बुंदेलखंड की माटी में जन्मे दो वीर योद्धाओं आल्हा और उदल का। वही आल्हा और उदल जिन्होंने गुजरात में जन्मे पृथ्वीराज चौहान को 52 बार युद्ध में हराया। कितनी बार? 52 बार। और एक बार तो खुद पृथ्वीराज चौहान को मैदान में आना पड़ा, तो गुरु गोरक्षनाथ के कहने पर वीर आल्हा ने पृथ्वीराज को प्राण दान देकर छोड़ दिया था। क्या गलती है आल्हा और उदल की जो उनको इतिहास के पन्नों के नीचे तब भी ढक दिया गया था, और अब भी उनकी वीरता के बारे में चर्चा करने से वर्ग विशेष को बड़ी घबराहट होती है। क्या कसूर था उनका? क्या ये कि वो गुजराती नहीं बुंदेलखंडी थे, या ये कि वो पृथ्वीराज को रण में धूल चटा सकते थे लेकिन ऊंचे समाज के नहीं थे, इसीलिए वो पहचान को तरस गए। जाति कोई भी थी लेकिन कर्म से तो क्षत्रिय ही थे। इनकी वीरता के बारे में आलाखंड में कहा भी गया है, 12 बरस ते कुकुर जीवे, 16 बरस ते जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जिए तो धिक्कार। इतिहास की किताबों में अगर हिंदू राजाओं और मुगलों के बीच भेदभाव हुआ तो दूसरी तरफ हिंदू शासकों और उनके दरबारियों ने इतिहास लिखते समय जातिगत भेदभाव भी किए। एक बार आप सोचिए, आल्हा और उदल मां दुर्गा के भक्त थे, प्रकांड हिंदू थे। कहते हैं आल्हा आज भी जिंदा है, उनके मंदिर बने हैं। आल्हा गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य थे, तो फिर इतिहास की किताबों में उनको क्यों दबा दिया गया? और सिर्फ आल्हा उदल ही नहीं, अहिल्याबाई, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले, पेरियार, सबको इतिहास की कौन सी किताबों के नीचे दबा दिया गया है? दलित समाज तो फिर भी अपने महापुरुषों पर बोलने के लिए मुखर होने लगा है, लेकिन पिछड़े समाज को हिंदू जगाने से फुर्सत नहीं है। आल्हा उदल जैसे भारत माता के वीरों की वीरता को, उनके इतिहास को मुगलों के आगे इग्नोर किया गया, और अब राष्ट्रवाद वर्सेस मुगल, हिंदू वर्सेस मुसलमान वाले बिकाऊ ऑडियंस खींचक मसाले के नीचे दबा दिया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान वीर योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने राज्य के अगल बगल के हिंदू राज्यों से उनकी हमेशा तनातनी ही रहती थी। छोटे राज्य पृथ्वीराज को कुछ नहीं समझते थे और पृथ्वीराज छोटे राजाओं को कुछ नहीं मानते थे। यही कारण था कि मोहम्मद गौरी से 17वें युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ देने के लिए कोई भारतीय हिंदू राजा उनके साथ नहीं था। यही कारण था कि मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान युद्ध में हार गए। आप खेल समझिए, एक पिक्चर बनाने वाले ने पिक्चर बनाई कश्मीर फाइल्स, उसने बताया कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ। हाँ हुआ, हम सब हॉल में बैठकर रोए भी। बेचारे बस वाले और रिक्शे वाले लोगों को फ्री में हॉल तक छोड़ने जाते थे। बीजेपी वालों ने तो कई जगह पर पिक्चर फ्री में भी दिखाई। कुछ बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला भी करने पहुंच गए। ये सब हुआ था ना? दिल पर हाथ रख के बताइएगा, हुआ था ना? अब बताइए, कश्मीरी पंडित राष्ट्रवादी सरकार में पिछले कई हफ्ते से धरने पर बैठे हैं। कई कश्मीरी पंडित पिछले कुछ दिनों में मार भी दिए गए। कश्मीर के नाम पर भारत की भावनाओं से खेलकर, लोगों की भावनाएं भड़काकर वो पिक्चर बनाने वाले कहां गायब हो गए? अब आवाज क्यों नहीं उठती कश्मीरी पंडितों के लिए? अब कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? लेकिन पिक्चर बन गई, पैसा भीतर हो गया, बस भाड़ में जाए कश्मीरी पंडित। इस खेल को समझिए, आपकी भावनाओं को भड़काकर, आपको ये बताकर कि मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों ने वो किया, मुसलमानों का किया हुआ जुल्म हिंदुओं को दिखाकर पैसा कमाने का धंधा बना लिया गया है। क्योंकि उनको मालूम चल गया है कि अब भारत में कोई भी पिक्चर हिंदू बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं से खेल करके ही हिट कराई जा सकती है। पहले देश के राजाओं को खुश करो, उनको पिक्चर दिखाओ, उनके भीतर का हिडन एजेंडा राजाओं को समझाओ, उसके बाद पिक्चर को टैक्स फ्री करवाओ। प्रजा को समझाओ कि जो इतिहास हम दिखा रहे हैं वही सही है, हम जो दिखा रहे हैं वो तो किताबों में लिखा ही नहीं गया है। अक्षय कुमार अपनी पिक्चर के प्रमोशन के लिए मुगलों की बात करते हैं कि मुगलों ने ये किया, मुगलों ने वो किया, हिंदुओं जागो, मुगल ऐसे थे वैसे थे, इसलिए थिएटर पर चढ़ाई कर दो, अपने भीतर खूब गुस्सा लाओ। जब गुस्सा आएगा तो बटुआ पिक्चर का टिकट खरीदने के लिए अपने आप ढीला हो जाएगा, क्योंकि भारतीय आदमी गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अक्षय कुमार तो खुद कनाडाई नागरिक है और भारत के सबसे बड़े राष्ट्रवादी बने घूमते हैं, आजकल इतिहासकार भी बन गए हैं। एएनआई को बुलाकर एक इंटरव्यू दिया और बड़ी चालाकी से फिल्म प्रमोशन के मंच पर मुगली घुट्टी पी गए और बोले, हमें जो इतिहास पढ़ाया गया
उसमें हमारे राजाओं जैसे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, उनके बारे में बहुत कम बताया गया है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर से अपील करना चाहूंगा कि इस मामले को देखें, हमें बैलेंस करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमें मुगलों के बारे में नहीं जानना चाहिए, लेकिन हमें अपने राजाओं के बारे में भी जानना चाहिए। वे भी महान थे और ये जानकारी हर किसी को बताना चाहिए। बच्चों को महाराणा प्रताप के बारे में जानना चाहिए। हमारे इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में 2 से 3 लाइन ही है। अक्षय कुमार जी, पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो हमने स्कूल की किताबों में ही ये लाइनें पढ़ी हैं। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। महाराणा प्रताप के बारे में भी हमने ये पढ़ा है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब ये हो सकता है कि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां ये पढ़ाया गया हो। कक्षा 10 में 3 बार फेल होने वाले अक्षय कुमार ने 3 साल तक हो सकता है किताबें खोलकर देखी ही ना हो। दोस्तों, आजकल इतिहासकार नहीं बताते हैं, बाबा बताते हैं, नेता बताते हैं, और तो और जो अपने माँ बाप का दिया हुआ नाम बदलकर फर्जी नामों से हीरो बनते हैं, वो भी देश को इतिहास बताते हैं। दोस्तों, ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप इतिहास को इतिहासकार से मुंह से सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि वो सच बताएगा। आज का दौर एक तरफा है। एक दौर था जब फिल्म समीक्षक फिल्म की समीक्षा करते थे। अब अक्षय कुमार टाइप के लोग नेताओं से फिल्मों को हरी झंडे दिखवाते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर अमित शाह जी ने देख ली, योगी जी ने देख ली, तो बीजेपी सपोर्टर तो देख ही लेंगे। और केवल बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मेरे देश के भाई बहनों ने पिक्चर देख ली तो अक्षय कुमार का भला हो जाएगा। ये शुद्ध बिजनेस वाला फंडा है। मैं बात सच कहती हूं, इसीलिए बहुतों को पसंद नहीं आती होगी। सच की यही खासियत है कि पसंद हो या ना हो, लेकिन सच सच ही रहता है। मेकअप पोत कर हीरो लोग इतिहासकार बन गए। एक समय तक ये मोहब्बत वाली पिक्चरें बनाते थे, लड़की पटाएं, माँ बाप को मनाएं, गुंडों को मारें, शादी किए, पिक्चर हिट। फिर अमीरी गरीबी वाले फॉर्मूले पर पिक्चर चलने लगी। फिर एक ट्रेंड आया कि देशभक्ति वाली पिक्चरें चलने लगी। फिर एक दौर और आया जब जुल्मी ठाकुर के विनाश वाली पिक्चरें चलने लगी। फिर डाकुओं का दौर आया और अब राष्ट्रवादी युग है। यहाँ हिंदू मुसलमान के एंगल पर ही पिक्चर हिट होगी। अब ये फॉर्मूले कहानी विहीन हो चुके हैं। साउथ की पिक्चरों से पिट चुके बॉलीवुड में कुछ दिनों तक तो कुछ हीरोज के लिए ये सक्सेसफुल रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और लंबा नहीं करेंगे, चलते हैं दोस्तों। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को कम से कम 1 आदमी तक तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुझसे ट्विटर पर जुड़ने के लिए @प्रज्ञा नाम से खोजिए और मुझे फॉलो कीजिए। साथ आएंगे तो सच को कहने के लिए मुंह और बढ़ जाएंगे, आवाज में और ताकत होगी, आवाज में आवाज मिलेगी तो सच दूर तक जाएगा, सच का बोलबाला होगा और झूठ का मुंह काला होगा। नमस्कार।